Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. In today's video, we are going to discuss exercise 7.2 of unit 7 class 9. इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड्यूलस के। ठीक है, जैसे आपको ये नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, ये इस साइन को हम लोग कहते होते हैं मॉड्यूलस, इनको, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। सो वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए हमारे पास कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया है, ठीक है, उसको हमने डिनोट करते हैं इस तरह से, ये दो लाइंस और सेंटर में वो नंबर, इस लाइन को कहते हैं हम लोग मॉड। ठीक है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर आ रहा है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो पॉजिटिव में आएगा, और तब अगर पॉजिटिव में आए तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर देन है या इक्वल टू ज़ीरो है। यानी कि हम कहते हैं ना कि ज़ीरो के साथ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई मतलब साइन नहीं होता, वो ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है। तो इसलिए हमने कहा यहाँ तो ये ए से ग्रेटर है या इक्वल टू ज़ीरो है तो वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है, कब आती है, अगर ए जो है हमारे पास लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आता है मॉड ऑफ टू। मॉड ऑफ टू हमारे पास टू ही आएगा। इस मॉड का मतलब है कि अंदर टर्म चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ देख लें मॉड ऑफ -2, ये भी हमारे पास टू ही आएगा। अब वो कैसे आया हमारे पास, वो इस तरह से आया कि जब हम लोग मॉड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा बाहर साइन माइनस का और अंदर भी माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये वाला माइनस जो है ये हमारे पास जो गिवन है, और जब हमने मॉड को ख़त्म किया तो हमारे पास नेगेटिव आया। अब हमने ये क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जब ये मॉड ख़त्म होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब अगर तो अंदर पॉजिटिव है तो साइन ऑब्वियस सी बात है प्लस का ही आएगा, लेकिन अगर अंदर माइनस आ रहा है तो हमें बाहर भी साइन माइनस का लगाना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। ओके, अब हमारे पास एक और नंबर है जैसे ज़ीरो। ज़ीरो का मॉडुलस हमारे पास ज़ीरो ही होता है। ये एक वाहिद नंबर है जिसका सिंगल सोल्यूशन है। ओके, अब हमारे पास आ जाती हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़। हमारे पास ए और बी, यानी कि हम कोई से भी दो नंबर ले रहे हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज़ीरो। जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे बात की है कि उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है हमारे पास, नो मैटर व्हाट्स द वैल्यू इनसाइड द मॉडुलस। सो इसका मतलब ये है कि मॉड हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होगा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टू और -2 की एग्जांपल से देखा है कि आंसर उसका हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मॉड ऑफ -a जो है वो इक्वल है मॉड ऑफ a के। अब कैसे, ये देख लें, मॉड ऑफ -3 चले हम ले लेते हैं और उसको मैं कहती हूँ कि वो मॉड ऑफ a के इक्वल है। पहले हम -3 को सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे आएगा, क्योंकि अंदर माइनस का साइन है सो मैं बाहर भी माइनस लूँगी इसको बैलेंस करने के लिए, ऐसे ही है। उसके बाद क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक, इसी तरह अगर मैं ले लेती हूँ मॉड ऑफ 3 तो वो भी हमारे पास 3 ही आएगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल्स में देख चुके हैं। तो इस तरह से मॉड ऑफ -3 और मॉड ऑफ 3 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। सो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि मॉड ऑफ -a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a है। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास मॉडुलस में टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम लोग इस मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच में डॉट का साइन है ये पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, जैसे अगर हमारे पास मॉडुलस में इस तरह से हमने ले लिया है तो हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3, आंसर सेम आएगा। यानी कि अगर हम ये पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मॉड ऑफ 6 बन गया, इधर ये मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3 है। ठीक है, मॉड ऑफ 6 का आंसर भी 6 आएगा, और जब मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3 करेंगे तो वो भी हमारे पास आंसर 6 ही आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉडुलस के अंदर आपके पास कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसका मॉड अलग अलग कर सकते हैं। सेम हमारे पास इसी तरह से डिवीजन के लिए भी है जो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है।
ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि डिवीजन में है, कि मतलब अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और वो मॉडुलस में है तो हम उनका मॉड अलग अलग कर सकते हैं। और साथ उन्होंने कंडीशन ये दी हुई है कि b जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर जो है अगर ज़ीरो आ जाए तो टर्म हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये उसकी कंडीशन है कि b जो हमारे पास है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही होना चाहिए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब ये है कि मैं मॉड इसका सेपरेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 7.2। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने आइडेंटिफाई करना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि मॉडुलस x इज इक्वल्स टू ज़ीरो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसका एक ही सोल्यूशन है। वो कैसे, इसको देख लेते हैं। बेसिकली हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो हमने देखा मॉडुलस x हमारे पास क्या है, इक्वल टू ज़ीरो। मैंने आपको बताया कि जब हम मॉडुलस को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है नेक्स्ट टर्म के साथ में, यानी कि इक्वल में है ना, तो हमारे पास इस टर्म के साथ प्लस माइनस का साइन आएगा। और ज़ीरो जो है हमारे पास नंबर लाइन पे वो सेंटर में होता है, ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। इट मीन्स ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। तो फिर तो ये हमारे पास ट्रू हो गया कि मॉडुलस x इज इक्वल टू ज़ीरो का सिर्फ एक ही सोल्यूशन और वो है ज़ीरो। ठीक है, सो इट इज़ ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशंस। इन्होंने कहा है कि सारी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन जो हमारे पास आती हैं उनके दो ही सोल्यूशन होते हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं। ये देखें, जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी ज़ीरो वाली, और अभी हमने फर्स्ट एमसीक्यू में यही डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है वो ज़ीरो ओनली सोल्यूशन होता है। अगर किसी का आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो उसका सिंगल सोल्यूशन ही है। ठीक है, तो फिर तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास ये टर्म भी आ रही है जिसका सोल्यूशन सिंगल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है जो ये कह रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के सिर्फ दो ही सोल्यूशन होते हैं, वो तो फिर रॉन्ग होगी क्योंकि हमारे पास तो एक ज़ीरो वाली भी एग्जिस्ट कर रही है। सो ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द इक्वेशन मॉड x इज इक्वल्स टू टू। ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ रही है, x इज इक्वल्स टू टू के भी और माइनस टू के भी। मैंने आपको फर्स्ट में ही ये बताया है कि जब हमारे पास कोई मॉडुलस होता है, जब हम मॉडुलस को ख़त्म करते हैं और इक्वल का साइन सेंटर में हो तो दूसरी टर्म के साथ दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस। अगर इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें या एक्सपैंड कर दें तो हमारे पास कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू एक पॉजिटिव वाला यानी कि प्लस टू और एक आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो वही बात होगी कि हमारे पास मॉड x इज इक्वल्स टू टू के दो ही आंसर्स आते हैं, एक x2 और एक x माइनस टू। सो ये हमारे पास है ट्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं द इक्वेशन मॉड x माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस फोर हैज़ नो सोल्यूशन। अब हम चेक करते हैं कि इस इक्वेशन का हमारे पास कोई सोल्यूशन है या नहीं। इस स्टेटमेंट को चेक करने का ईजी वे ये है कि जब आप देख लें अगर हमारे पास किसी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमारे पास नेगेटिव टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम लोग इसको लिख देंगे कि ये ट्रू है। उन्होंने भी ये कहा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सो इट इज़ ट्रू, इट हैज़ नो सोल्यूशन। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, द इक्वेशन मॉड 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5। अभी हमारे पास इसके इक्विवेलेंट आ रहा है जबकि ये चीज़ हमारे पास गलत है। वो कैसे, हमारे पास ये गिवन था ना 2x माइनस थ्री मॉड इज इक्वल्स टू 5 है। तो जब हम मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा प्लस माइनस में। तो बेसिकली हमारे पास यूँ बन जाता है 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस 5, जबकि ये दोनों जो हमारे पास गिवन है ये बिल्कुल ही इससे ऑपोजिट है। सो ये हमारे पास हो गया फॉल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व फॉर x, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग मॉडुलस को ख़त्म करते हैं। ठीक है, मॉडुलस कैसे ख़त्म होता है, जब इसके साथ या दूसरी टर्म के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाए। तो मैंने ईजी इसको लेके चलना है तो इसलिए मैंने क्या किया कि हमने दूसरी टर्म के साथ प्लस माइनस का साइन लगा दिया। अब जब हमारे पास दो साइंस आ गए इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, एक पॉजिटिव में और एक हमारे पास आएगी नेगेटिव में। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। 5 इधर माइनस हो रहा उधर जाके हो जाएगा प्लस, इसी तरह यहाँ पे भी 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है,
अब इधर क्या बन गया, 3x इज इक्वल टू 5 + 4 9, और इधर हमारे पास बन गया 1। ठीक है जी। अब 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम इसको कर देंगे डिवाइड। वो हमारे पास बन जाएगा 9/3, और इधर हमारे पास बन जाएगा 1/3। ठीक है। अब हमारे पास 9/3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की यहाँ पे आ रही है वैल्यू 3, और दूसरी इक्वेशन में आ रही है x इक्वल टू 1/3। अब हम लोग इसको सोल्यूशन सेट में पुट कर देते हैं, और वो हमारे पास इस तरह से आता है। सो दिस इज़ द आंसर। अभी हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है जो कि मॉडुलस के बाहर है। सो हम लोग पहले इस टर्म को शिफ्ट करते हैं। वो कैसे होगा, 4 यहाँ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हो गया +4। ठीक है जी। 15। अब मॉडुलस के साथ हमारे पास 1/2 है। अब इस 1/2 का हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सो यानी कि 15 × 2 बन गया हमारे पास ये। ठीक है। ओवर 1 तो लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। ठीक है। 15 2 हमारे पास क्या होता है 30। सो हमारे पास बन गया 30। अब यहाँ पे हम लोग मॉडुलस को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम लोग फिर से वही काम करते हैं, दूसरी टर्म के साथ प्लस माइनस लगा दिया। प्लस माइनस लगाने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, 30 -30, ऐसा ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट कर लिया। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। 30 - 2 आ गया 28, इधर हमारे पास बन गया -32। ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और उससे 3 हो गया डिवाइड। ठीक है। अब हम या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या हमारे पास इस तरह से भी आंसर आ जाता है। जब मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास बनेगा 9 होल 1/3, 3 9 ज़ा 27 + 1 28/3। ठीक है। और यहाँ हमारे पास बनेगा -10 होल 2/3, 3 10 ज़ा 30 + 2 32। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है 9 होल 1/3 और -10 होल 2/3। अब चाहे तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, या यहाँ इस तरह से इम्प्रॉपर में रहने दें। आंसर एक ही है हमारे पास। नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस को पहले ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, सॉरी इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, +-11, ऐसा ही है। अब हमने दो इक्वेशंस अलग अलग कर लेंगे, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। अब दोनों में 5 इधर ऐड हो रहा है, सो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सबट्रैक्ट। 11 - 5 हमारे पास यहाँ आता है 6, और यहाँ आता है 2x = -11 - 5 आता है -16। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई और ऐसे 2 हमारे पास दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इधर बन गया x = 3 और x = -8। ठीक है। सो ये हमारे पास इसका आंसर है, जिसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 3 and -8। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी हम लोग पहले मॉडुलस को ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ मॉड है ना, तो हम लोग एक तरफ प्लस माइनस का साइन ले लेते हैं। ओके। अब ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, 3 + 2x एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगी, 6x - 7, और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगी -6x - 7। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो हमारे पास एज इट इज़ रहती है ये। इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बन गया -6x और +7। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे। ठीक है। यहाँ पे 2x इधर है, तो मैं इसको उधर शिफ्ट कर लेती हूँ, -7 इधर ले आती हूँ। आप चाहे तो 6 को इधर शिफ्ट करके 3 को उधर कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है, हमारे पास आंसर सेम ही आते हैं। मैंने तो सिर्फ इसीलिए इस तरह से किया है कि हमारे पास पॉजिटिव में रहे ऑलरेडी आंसर। ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है। और इधर देख लेते हैं, 6x क्योंकि नेगेटिव था, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और 7 - 3 कर लिया। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 10 = 4x, और यहाँ पे बन जाता है 8x = 4। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बनेगा x = 10/4 और x = 4/8। अब कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10,
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो हमारे पास एक बन गया 5/2 और एक हमारे पास बन गया 1/2। अब ये हमारे पास आंसर्स हैं, सो हमने इनको लिख दिया सोल्यूशन सेट में। ओके, ये हमारे पास इसका 5 पार्ट है। अब हम उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो 2 मॉडुलस हैं और इनके अलावा हमारे पास 2 और टर्म्स भी हैं। आपको ये देख के क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि पता नहीं ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी है। अब वो कैसे है, हम देख सकते हैं हमारे पास दोनों मॉडुलस में टर्म सेम है। सो हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस को पहले शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से। ठीक है, अब मॉडुलस को शिफ्ट कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म रह गई है -3। अब हम लोग इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास यहाँ दोनों मॉडुलस रह गए और इधर 3 नेगेटिव हो रहा था, तो उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सेम है तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 2x + 2 = 8। यानी ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास होता a + a तो मैं उसको लिख देती 2a। उसी तरह से हमने ये हमारे 2 मॉडुलस और वो भी सेम थे, सो हमने लिख दिया 2 × mod x + 2 = 8। अब पहले 2 को हम उधर जाके डिवाइड करवा लेते हैं। वो हमारे पास क्या बन गया 4। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब इसी तरह से मॉडुलस की हम लोग ख़त्म करेंगे मॉडुलस को, तो हमारे पास 2 टर्म्स आ जाती हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। और हम इसको अब कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -6। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सोल्यूशन सेट हमारे पास कुछ ये आ रहा है इसका। नाउ दिस इज़ द 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने मॉडुलस को ख़त्म करना है। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस के साइन आएंगे और देन हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी जिनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, अब 9 - 21 करें तो हमारे पास क्या आता है 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया 12 2 ज़ा 24। अगेन वही काम, हम लोग मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाती हैं। 3 इधर ऐड हो रहा है तो दोनों में जाके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा x = 21 और ये हमारे पास बन जाएगा x = -27। सो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है 21 एंड -27। नाउ दिस इज़ द 7th पार्ट। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको पहले हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। इधर माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ बन जाती है इस तरह से 3 + 3 2 + 1 3 हो गया ना, मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया 1। ठीक, अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया = 1। अब हमने मॉडुलस की 4th प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसमें अगर हमारे पास डिवीजन में मॉड आ रहा है तो हम उस मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। सो वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। वो हमारे पास सिंगल मॉड था तो हमने क्या किया, मॉड को अलग अलग कर लिया। ठीक है, = 1। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि एक तो हमारे पास ये डिवीजन में है, दूसरा हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। जब मैं इसको उधर शिफ्ट करूँगी तो फिर हमने प्लस माइनस लाएंगे तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। सो अब वो देख लेते हैं। इस तरह से किया हमने, = mod of 4 बन गया। अब जब दोनों तरफ से हम मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाती है +-4। ठीक है, अब एक इक्वेशन, सॉरी ये माइनस है हमारे पास, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है और दूसरी हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टर्म को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 3 - 4 = 5x बन जाएगा। इसी तरह 3 + 4 = 5x बन जाएगा। सिर्फ मैंने शिफ्टिंग की है, नेगेटिव टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बन गया 3 - 4 - 1 = 5x और ये हमारे पास बन गया 7 = 5x। ठीक है, x = -1/5 एंड x = 7/5। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है -1/5 एंड 7/5। नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको मॉडुलस ख़त्म कर लेते हैं तो बन जाएगा +-6।
अब आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे भी तो फोर्थ प्रॉपर्टी लग सकती है, तो हमने वो क्यों नहीं लगाई? वो हमने इसीलिए यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है ना वेरिएबल, जो सॉरी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, वो थोड़ा बड़ा नंबर है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने इसीलिए लगा ली क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 के साथ हम जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें वो वही आ जाता है। सो मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ 4 को जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो मॉड ऑफ 4 आ गया। तो फिर भी इजीली जब मॉडुलस हमने ख़त्म किया तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऐसा ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इसी तरह से रहने दिया और मैंने डायरेक्ट मॉड ख़त्म करके प्लस माइनस का साइन लगा दिया। अब हमारे पास बन जाती हैं दो एक्सरसाइजेस, सॉरी 2 इक्वेशंस, एक ये और दूसरी हमारे पास बन जाती है ये, ठीक है। अब इसमें वही जो टर्म मल्टी डिवाइड हो रही है उसको हम उधर जाके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेते हैं। सेवन एक्स और 12 - 5 हमारे पास क्या आता है, 7, ठीक है। इसी तरह 5 + 12 हमारे पास क्या आता है, 17 इज इक्वल्स टू 7x। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 7/7, 17/7 कैंसिल, तो हमारे पास ये बन गया इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास कुछ आ रहा है 1 and 17/7. So this was a complete exercise and this was for today's video. If you have any problem in any question, you can ask me in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.